Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. So we are back with a very fine and very important video, very important topic. अगर आप TGT या PGT या फिर LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज का दौर है, आपको पता है, और काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप बताइएगा। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मिल्टन का जो फर्स्ट पीरियड है लिटरेरी करियर, उसमें से पोएम है लाइसिडास। तो लाइसिडास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं या फिर आ सकते हैं, क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी लेके चलनी है हमें, और जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर बनते हैं वो भी लेके चलने हैं। तो पूरी तरीके से सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो लाइसिडास लाइसिडास के जो पॉइंट्स हैं वो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर मेन पॉइंट्स हैं। तो रिटन इन 1637, लाइसिडास लिखी कब गई? 1637 में। उसके बाद में पब्लिश्ड इन 1638। जो इसका नेक्स्ट और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1638। रीपब्लिश्ड इन 1645। ये रीपब्लिश कब हुई? 1645 में। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं सारे देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि बन सकते हैं लाइसिडास से, वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इन्हीं से क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। पहले तो पूछ लेते हैं कि कब ये लिखी गई, तो 1637 आप बताएंगे। देन पब्लिश्ड, व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, व्हेन लाइसिडास वाज पब्लिश्ड, देन 1638। when was it republished? Okay, then you will say 1645. now it has 193 lines. ठीक है, 193 lines थी, written in iambic pentameter, 6 syllables with irregular short lines. means उसमें कोई परफेक्ट राइम स्कीम नहीं थी, कोई डिसाइडेड राइम स्कीम नहीं थी, इरेगुलर थी, शॉर्ट लाइंस थी। ठीक है, ये हो गए कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। This pastoral elegy was written on the death of his college friend, Edward King, a fellow student of Christ College at Cambridge. अब इसमें ये सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि pastoral elegy है। elegy मतलब कि जहाँ पे आप कोई शोक व्यक्त करते हैं, कोई दुख व्यक्त करते हैं। pastoral जहाँ पे भी शेफोल्ड का जिक्र हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो पेस्टोरल है, विलेजियस बैकग्राउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज अ पेस्टोरल एलिजी written on the death of his college friend Edward King. This is a lamenting kind of poem जिसपे कि मिल्टन विलाप करता है, दुख प्रकट करता है। किसकी डेथ पे? उसका जो कॉलेज फ्रेंड था एडवर्ड किंग। ठीक है, वो उनके क्लास फेलो थे क्राइस्ट कॉलेज में एट कैम्ब्रिज। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एडवर्ड किंग वॉज ड्रोन्ड इन द आयरिश सी। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि किस फ्रेंड के को लैमेंट करते हुए ये पोएम उन्होंने लिखी मिल्टन ने, तो आप बताएंगे एडवर्ड किंग। हाउ ही डाइड? तो ही वॉज ड्रोन्ड इन द आयरिश सी, सी का नाम पूछा जा सकता है, वाइल क्रॉसिंग फ्रॉम चेस्टर बे टू डबलिन। ठीक है, चेस्टर बे टू डबलिन जब वो क्रॉस कर रहे थे। हिज शिप स्ट्रक अ रॉक एट वेल्स कोस्ट। आया नहीं है ये क्वेश्चन, बट दीज आर सम ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पॉइंट्स, मीन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, पता नहीं कब क्या पूछ ले। तो एक रॉक थी, उससे स्ट्रक, शिप क्या है, उससे टकरा जाता है, और उसका वो थी एट वेल्स कोस्ट। ठीक है, आयरिश सी में डूबने से उनकी जान गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज द लास्ट ऑफ मिल्टन्स अर्ली पोएम्स एट हॉटन। मेन पॉइंट क्या है इसका? इट वॉज द लास्ट ऑफ मिल्टन्स अर्ली पोएम्स एट हॉटन। हॉटन पीरियड में ये लिखी गई थी। ठीक है, और हॉटन में इसलिए क्योंकि जो अर्ली टाइम था उनका वो यहीं पे बीता, वहीं यहीं पे गुजरा। और अर्ली पोएम्स क्योंकि ये जो पोएम्स हैं ये फर्स्ट पीरियड की पोएम्स हैं। एल एलिग्रो, एल पेंसरोसो, ये सारी जो पोएम्स है, कॉमर्स, ठीक है, लेसिडास, तो ये उन्होंने अपने फर्स्ट पीरियड में लिखी थी। आपको पता है मिल्टन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड्स में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट हो,
तो आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पूरी फुल डिटेल में दिया हुआ है, आप अच्छे से देख के अपने कन्फ्यूजन्स या डाउट क्लियर कर सकते हैं। पूरी बायोग्राफी भी दी हुई है, और बायोग्राफी ही बहुत ज़्यादा अगर आप कह लीजिए इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, तो बायोग्राफी से ही सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी जो उनका लिटरेरी करियर है उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हॉट एंड पीरियड जो उनकी अर्ली पोएम्स थी उसमें से है, पूछा जा सकता है अर्ली पोएम्स में से है या फिर बाद में इन्होंने लिखी थी। अब नेक्स्ट, लाइसिडास नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम थियोक्रिटस आइडल्स। लाइसिडास जो नाम है वो कहाँ से डिराइव किया? फ्रॉम थियोक्रिटस आइडल्स वेयर लाइसिडास इज अ पोएट, और गोथर्ड मीन्स गडरिया, जहाँ पे लाइसिडास क्या है, एक पोएट या फिर एक गडरिये के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो वहाँ से लाइसिडास नेम मिल्टन ने लिया। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिजीज। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिजी ऑफ मिल्टन, और हो सकता है आपको फर्स्ट पीरियड दे के और भी कंफ्यूज कर दे कि फर्स्ट पीरियड में उनकी फाइनेस्ट एलिजी कौन सी थी, तो आप बता सकते हो लाइसिडास, ऑप्शन में आएगा तो वो आप टिक कर दीजिएगा। देन इट इज़ अ मोनोडी एंड इट्स सबटाइटल इज ऑल्सो मोनोडी, ठीक है। ये एक मोनोडी है। मोनोडी कैसे है, क्या होता है मोनोडी? सिंगल स्पीकर लैमेंट्स ओवर डेथ। एक स्पीकर होता है जो कि लैमेंट्स ओवर डेथ मतलब विलाप करता है, मौन करता है किसी की डेथ पे, दुख प्रकट करता है। तो जो मिल्टन थे, मिल्टन भी एडवर्ड किंग बहुत क्लोज थे उनसे, तो जब वो उनसे दूर हो गए थे और एक्सीडेंटली जो ये चीज़ हुई, उनकी डेथ हुई, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ की अनसर्टेनिटी को व्यक्त करती है, और वही उनको बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी। In this poem, Milton is lamenting Edward's premature death and uncertainty of life. इसमें मिल्टन क्या कर रहे हैं, लैमेंट कर रहे हैं एडवर्ड किंग जो कि उनके फ्रेंड थे, उनके प्री मेच्योर डेथ जो कि सर्टन नहीं थी। डेथ किसी की भी निश्चित नहीं होती है, एक्सीडेंटल डेथ थी, तो वो लाइफ को व्यक्त करती है, वही चीज़ याद करके उन्होंने ये लिखी। देन these are some of the most important point. It was republished along with Milton's other poems in 1645. पहले भी मैंने आपको जो ब्लॉक में बना के दिखाया हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है, कि 1645 में रीपब्लिश हुई थी। कभी भी आप पब्लिश डेट में 1645 मत लिख देना, यू हैव टू कीप इन माइंड कि रीपब्लिश हुई थी 1645 में मिल्टन की ही कुछ और पोएम्स के साथ में, राइट। देन Milton has given his views on poetry in this poem. This is also a notable point. मिल्टन ने इस पोएट्री में अपने खुद के कुछ व्यूज भी प्रेजेंट किए हैं, पोएट्री पे कुछ व्यूज प्रेजेंट किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड वन, लाइसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट कॉल्ड बाय टेनिसन। ये क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है कि टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट ये किसने बोला लाइसिडास के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ये टेनिसन ने बोला। और ट्रिक मैं आपको बता दूं, टी से टेनिसन, टी से टच स्टोन, ओके। टच स्टोन क्या होता है? टच स्टोन एक मेथड है पोएटिक वैल्यूज़ को या फिर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको मेजर करने के लिए। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, इट्स इन डिटेल विद ईच एंड एवरी पॉइंट्स, तो उसको आप देख सकते हैं। लिटरेरी टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉनसन criticized this poem and quote to Lycidas as it was harsh that shows his misogyny, ठीक है, कि ये हार्श है, उनको ऐसा लगा, क्रिटिसाइजर्स कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो डॉक्टर जॉनसन ने लेसिडास के बारे में कहा कि ये बहुत हार्श है, और मिल्टन की जो हेटर ऑफ वुमेन, ठीक है, मिसोजिनी का मीन्स होता है, तो वो शो करती है ये पोएम। मिल्टन प्रेजेंटेड एडवर्ड एज अ सिम्बॉलिक पेस्टोरल कैरेक्टर। जैसा कि आपको पता है लाइसिडास भी एक जो है कैरेक्टर था, जो कि एक शेफर्ड के कैरेक्टर में था, ठीक है। उसी तरीके से मिल्टन ने प्रेजेंट किया एडवर्ड को एज अ सिम्बॉलिक पेस्टोरल कैरेक्टर, उसको अपनी पोएम में एक सिम्बॉलिक पेस्टोरल कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।
आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे कवर किए गए हैं। बाकी अगर कोई भी टॉपिक है या फिर यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक from your syllabus of TGT PGT, you can always comment in comment box. Surely when I'll see, I'll reply you soon. और फीडबैक अपना देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक से पता चलता है कि आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो था या नहीं। तो एक लवली कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि इतने एफर्ट्स यहाँ से लगते हैं तो थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट आपको भी करना चाहिए। आई थिंक अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मैंने मेरी ड्यूटी निभाई, आप भी एक लाइक हिट करके अपनी ड्यूटी फॉलो करिएगा। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और मेरी वॉइस पे मत जाइएगा, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सो फ्लुएंट। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बाकी कंटेंट आपके लिए है, सो यू हैव टू फॉलो एंड प्रिपेयर वेल। और जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होता है, तो अब मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगी और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो मिल्टन का जो फर्स्ट पीरियड था उसकी आपको डेट बतानी है, टाइम पीरियड बताना है कि फर्स्ट पीरियड कब से कब तक था।